नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा से बनने वाले टॉप में 300 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आ चुका हूं बच्चों। इसमें हम सीसीएसयू के पिछले 3 वर्षों के पेपरों को सोल्व करवा रहे हैं। ये बच्चों हमारी वन शॉट की क्लास है, ये हमारी महासंग्राम रिवीजन की क्लास है। यही क्लास आपको देख के जाना है। गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बच्चों हम 300 MCQ करा रहे हैं। वैसे तो इसके 2 पेपर बच्चों मैंने ऑलरेडी सोल्व करा रखे हैं, आशा करता हूँ आपने देखा भी होगा। इसका एक तीसरा पेपर भी और दो पेपर मैंने सोल्व किए हैं, उनको भी साथ में इसमें ऐड किया हुआ है। इन्हीं तीनों पेपरों के माध्यम से आपका पूरा पेपर आपका कवर होने वाला है कल के एग्जाम का। तो सभी विद्यार्थी हमारी इस वन शॉट की क्लास को जरूर देख के जाएंगे। यही क्लास आपको देखना है बस, इसके अलावा कोई भी क्लास आपको देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। पेपर बच्चों BA-BSc BCom 4th सेमेस्टर का कल ही लगा हुआ है 2 जून को। ये पेपर बच्चों इसमें 2 घंटा समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी परीक्षा मार्कशीट पर कराई जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि YMCA का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसमें का तीसरा। उसके बाद है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, आपको बताना है। तो व्यक्ति का समग्र विकास करना है, इसमें का लगा दीजिएगा तीसरा। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा का संबंध है किससे है। शारीरिक शिक्षा का बच्चों जो संबंध है व्यायाम से भी है और जो है आसन से भी है, खेल क्रियाओं से भी है, इसमें का डी सभी। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति की क्षमताओं का जो है विकास होता है। तो मानसिक क्षमताओं का भी विकास होता है, शारीरिक का भी होता है, सामाजिक का भी होता है, सभी का, इसमें का डी। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग है। तो कौन सा बच्चा किसको स्वर्ण युग कहा जाता है, तो कहोगे एथेंस युग को, इसमें का सी। इसमें का सी होगा क्योंकि बच्चों एथेंस युग से ही शारीरिक शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी। उसके बाद है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में सफलता हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक है। तो इसमें बच्चों जो है सभी आवश्यक है, इसमें का डी लगा दीजिएगा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम होते हैं। तो कैसे होते हैं बच्चों, तो ये जैसे कि लेजियम, डंबल, मांसपेशियां सभी होते हैं, इसमें कभी बच्चों आप डी ही लगाइएगा, पूर्ति आपका राइट होगा। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में किस शताब्दी में स्थान प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। तो 19वीं बच्चों शताब्दी में प्राप्त हुआ है, इसमें का सी है। उसके बाद है कि स्वास्थ्य शिक्षण के स्रोत है। तो विद्यालय, परिवार, शिक्षक के सभी, इसमें का डी। फिर कि स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित है। तो बच्चों जो है मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य सभी से स्वास्थ्यों से संबंधित है, हेल्थ से, इसमें का डी। उसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु सक्रिय संस्था है। तो कौन सी बच्चों है, तो जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी ये भी है, इंडियन काउंसिल फॉर जो कि चाइल्ड वेलफेयर ये भी है, और WHO भी है, ये सभी हैं, इसमें का आप डी लगाइएगा, पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि शरीर में आहार का कार्य क्या है, तो कहोगे ऊर्जा प्रदान करना है इसका कार्य है, वृद्धि एवं विकास ये भी कार्य है, प्रतिरक्षण विकास है सभी, इसमें का डी लगाओ। फिर कि शारीरिक फिटनेस का घटक है। तो ताकत, गति, लचीलापन सभी, इसमें का डी। अष्टांग योग के कितने बच्चों अंग होते हैं, आपको बताना है। इसमें बच्चों इसके जो अंग होते हैं 8 इसके अंग होते हैं, जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है। अष्ट अंग मतलब इसके 8 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला बच्चों यम होता है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां आपके समाधि होती है, इसमें का सी है। निम्न में से यह जो एक आसन नहीं है, तो कौन सा इसमें का बच्चों आसन नहीं है, आपको बताना है। तो बच्चों इसमें अनुलोम विलोम जो है ये कोई भी आसन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनुलोम विलोम बच्चों एक प्राणायाम है, ना कि कोई आसन है, इसमें का लगा दीजिएगा बी है। कपालभाति किस प्रकार का योग है, तो कहोगे प्राणायाम है बच्चों कपालभाति, इसमें का लगा दीजिएगा पहला। अष्टांग योग का चौथा बच्चों चरण कौन सा है, आपको बताना है। तो बच्चों अष्टांग योग में 8 इसके चरण हैं, 8 चरण आप समझ लीजिए। पहला आपका यम है, दूसरा आपका नियम है, तीसरा आपका आसन है,
चौथा आपका है प्राणायाम। पांचवा बच्चों आपका है प्रत्याहार। छठा आपका धारणा है। 7 नंबर पे आपका ध्यान आता है। 8 नंबर पे आपका जो है आती है समाधि। तो इसमें बच्चों चौथा अंक कह रहा तो प्राणायाम हो जाएगा, इसमें का सी ऑप्शन है। फिर कि अष्टांग योग का अंतिम अंग कौन सा है, तो कहोगे समाधि है, इसमें का सी है। योग का लाभ है तो ध्यान और फिटनेस, लचीलापन, सभी इसके लाभ होंगे। फिर कि अष्टांग योग का 7वां अंग कौन सा है, तो कहोगे जो इसका 7वां अंग हो जाएगा आपका, हाँ इसमें बच्चों धारणा हो जाएगा, क्योंकि 7वां बच्चों जो अंग है ध्यान धारणा समाधि, इसका बच्चों ध्यान जो कि वैसे तो बच्चों इसमें थोड़ा सा त्रुटि दी हुई है क्वेश्चन में, ये 7वां अंग बच्चों पूछ रहा है, तो छठे नंबर पर तो आपका धारणा आता है, तो इसमें बच्चों ध्यान होना चाहिए 7 नंबर पे, तो इसमें थोड़ी सी त्रुटि दी हुई है। 7वें नंबर पे आपका बच्चों जो है ध्यान आता है। ठीक है, फिर है कि बीपी क्या है बच्चों, ब्लड प्रेशर है, इसमें का लगा दीजिएगा सी। एक व्यक्ति का सामान्य बीपी कितना होता है, तो कहोगे 80 से जो है 120 होता है, इसमें का डी है। शारीरिक स्वास्थ्य का एक तत्व निम्न भी है, तो कौन सा बच्चों है, तो कहोगे गति है, इसमें का 80 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा रक्तचाप, इस जो है शरीर तंत्र से संबंधित है, तो ये बच्चों जो है परसंचरण तंत्र से संबंधित है, इसमें का सी है। भुजंगासन का फायदा शरीर के इस अंग में होता है, तो किस में बच्चों होता है, तो कहोगे कमर में होता है, इसमें का डी है। संतुलित आहार के तत्व हैं, तो वसा, प्रोटीन, जले सभी। उसके बाद है संतुलित आहार के कितने बच्चों तत्व होते हैं, इसके बच्चों 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से, कहोगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल। उसके बाद है सामान्य स्वास्थ्य हेतु हमें जो है लेना चाहिए, तो हमको बच्चों संतुलित आहार लेना चाहिए, इसमें का डी लगाइएगा। उसके बाद संतुलित आहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है, तो संतुलित आहार में बच्चों सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है प्रोटीन है, इसमें का पहला। शरीर में प्रोटीन का बच्चों कार्य क्या है, तो प्रोटीन का बच्चों जो कार्य है वो क्या है, तो कहोगे मानसिक विकास करना ये भी है, ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक विकास है सभी, इसमें का आप डी लगाओ। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है बच्चों, प्रमुख स्रोत क्या है क्वेश्चन कह रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों सबसे ज़्यादा जो मिलेगी चीनी से मिलेगी आपको, मीठे पेय पदार्थों से। उसके बाद है कि विटामिन के का कार्य क्या बच्चों, तो रक्त का थक्का बनाना इसका कार्य है। मधुमेह की रोकथाम नियंत्रण का उपाय क्या है, तो संतुलित आहार, उचित व्यायाम में दोनों, इसमें का सी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन है बच्चों संबंधित है, ये जो संबंधित है स्वास्थ्य संबंधित संगठनों से है, इसमें का सी। फिर है कि योग के कितने बच्चों प्रकार होते हैं आपको बताना है, इसके योग के कि ये बच्चों योग की बात कर रहा है, तो वो इसके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं बच्चों, इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, कहोगे राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। फिर कि सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां होती हैं, सूर्य नमस्कार में बच्चों 12 आसन होते हैं, इसमें का 12 हो जाएगा। फिर कि योग के प्रकार में से यह एक है, तो योग के प्रकार बच्चों कौन कौन से हैं, तो इसमें बच्चों राजयोग है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि लाल रक्त कणिकाएं जिसको हम आरबीसी कहते हैं संबंधित बच्चों, तो ब्लड से है, इसमें का सी। H2O बच्चों जल का अणुसूत्र है, इसमें का लगा दीजिएगा आप, पूर्णतः आपका सी राइट होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह करना चाहिए, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों आपको संतुलित आहार लेना चाहिए, उचित व्यायाम करना चाहिए, पर्याप्त आराम भी करना चाहिए, इसमें का डी। अनुलोम विलोम प्राणायाम का लाभ निम्न है, तो इसका लाभ क्या है आपको बताना। इसका लाभ बच्चों याददाश्त का विकास है। ताड़ासन बच्चों विकसित करता है, ताड़ासन से बच्चों आपकी जो ऊंचाई है ये बढ़ती है। योग का प्रकार यह है, तो भक्ति योग, राजयोग, कर्मयोग, सभी इसके प्रकार, इसमें का डी। फिर कि कौन सा आसन
खाना खाने के बाद किया जा सकता है तो वज्रासन, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अष्टांग योग का सातवां अंग कौन सा है बच्चों, तो कहोगे सातवां बच्चों जो अंग है वो बच्चा ध्यान है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, ये क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ी सी त्रुटि है। सातवां बच्चों जो अंग है ध्यान है। 8 नंबर पे आपका जो आता है समाधि आता है, ठीक है। अगला देखिएगा मोटापे का कारण क्या है बच्चों, तो कहोगे उचित व्यायाम तो होगा नहीं, संतुलित भोजन भी नहीं है, अधिक भोजन करने से मोटापा होता है, इसमें कब लगा दीजिएगा सी। उसके बाद है कि वजन प्रबंधन क्या है आपको बताना है, तो ऊंचाई के अनुसार वजन है, इसमें का सी। धनात्मक बच्चों आसन कौन सा है, तो सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन ये सभी है, इसमें का डी लगाओ। मनोरंजनात्मक जो क्रियाएं कौन सी हैं आपको बताना है, तो कंचे खेलना, स्टापू, गिल्ली डंडा ये सभी क्या है मनोरंजन की क्रियाएं हैं, इसमें का डी। स्टेपू खेल में कितने बच्चों खिलाड़ी होते हैं, तो स्टापू खेल में बच्चों खिलाड़ियों की जो संख्या होती है, ठीक है, वो जो है कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, इसमें कब लगा दीजिएगा सी। हॉप स्कॉच निम्न जो है पारंपरिक खेलों में से संबंधित है, ये बच्चों जो है स्टापू से संबंधित है, इसमें कब डी लगा दीजिएगा। फिर है कि कंचे में कौन सा जो है मटेरियल प्रयोग होता है, तो कहोगे कांच होता है, इसमें का डी। फिर है कि मनोरंजन गतिविधियों से क्या प्राप्त होता है, तो मनोरंजन बच्चों गतिविधियों से खुशी, तनाव कम होना, ताजगी सभी प्राप्त होता है। गिल्ली डंडा बच्चों किससे बना होता है आपको बताना है, गिल्ली डंडा बच्चों लकड़ी का होता है। गिल्ली डंडा खेल का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है, गिल्ली डंडा का जो दूसरा जो नाम है वो है विति दंतु है, इसमें कशी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि यह आसन सूर्य नमस्कार से संबंधित है, तो कौन सा बच्चों आसन सूर्य नमस्कार से संबंधित है आपको बताना है, तो पर्वत आसन बच्चों सबसे ज़्यादा इससे जुड़ा हुआ है। पिट्ठू खेल में पिट्ठू किसका बना होता है बच्चों, पत्थर का होता है, इसमें कब डी लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि पिट्ठू के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें बच्चे 2 से लेकर के 10 खिलाड़ी हो सकते हैं, इसमें आप डी लगा दीजिएगा। अगला देखिएगा कि पिट्ठू के खेल में कितने पिट्ठू होते हैं बच्चों, तो पिट्ठू के खेल में पिट्ठू की संख्या 7 होती है, इसमें का जो राइट होगा सी। पिट्ठू खेल का दूसरा नाम क्या है, तो सतोला इसको कहते हैं, इसमें का सी लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि यह संतुलित आहार का तत्व नहीं है, तो बच्चों जो समय है संतुलित आहार का तत्व नहीं है और सभी हैं। यह बच्चों एक विटामिन से नहीं है, तो B1 B2, ठीक है, कौन सा इसमें का विटामिन नहीं क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, तो इसमें जो है जो H2 दिया हुआ बच्चों कोई भी विटामिन से नहीं है। इसमें जो B2 है जो B1 है सब विटामिन के रूप है। H बच्चों इसको विटामिन हम जो कि 7 भी कहते हैं, B7, ठीक है, इसका ओल्ड नाम है बायोटीन का। इसमें का H2 कोई भी बच्चों विटामिन नहीं है। फिर देखिएगा योग के प्रकार या नहीं है, तो कौन सा प्रकार बच्चों योग का नहीं है, तो राजयोग, भय योग बच्चों नहीं होगा, और जो है भय योग नहीं होगा, राजयोग, भक्ति योग, कर्मयोग, लेकिन भय योग नहीं होता है, इसमें का भी। यह बच्चों अष्टांग योग का अंग नहीं है, तो नियम और जो है यम समाधि, लेकिन युज इसका अंग नहीं है, इसमें का सी लगाओ। फिर एक यह भारतीय पारंपरिक खेल नहीं है, तो कौन सा बच्चों पारंपरिक खेल नहीं है, तो क्रिकेट बच्चों पारंपरिक खेल नहीं है, इसमें का लगा दो अब पहला। फिर कि पारंपरिक खेल लुका छिपी के खेल में कौन सा उपकरण बच्चों इस्तेमाल होता है, तो लुका छिपी के खेल में बच्चों उपकरण की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि इसमें बच्चों छिपना रहता है, ठीक है, कुछ भी नहीं, इसमें का लगाव सी। पारंपरिक खेल लुका छिपी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, तो हाइड एंड सीक है, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर कि हाइड एंड सीक खेल में कितने खिलाड़ी होते बच्चों, तो 8-10 कुछ भी हो सकते हैं, इसमें का आप डी लगा दीजिएगा, पूर्णतः राइट है। उसके बाद कि पारंपरिक खेलों का लाभ क्या है, तो कहोगे सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास है सभी, इसमें का डी। यह बच्चों प्राणायाम का अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो रेचक, पूरक, कुंभक इसके अंग, लेकिन जो कि घुटना मुड़ना इसका अंग नहीं है, इसमें का सी। यह बच्चों प्राणायाम नहीं है, तो कौन सा इसमें का प्राणायाम नहीं है, तो गर्म प्राणायाम,
ये इसका प्रकार नहीं और सब इसके प्रकार है। फिर कि पीठ दर्द में आसन प्रभावी होगा, तो हलासन भुजंगासन ये दोनों, इसमें का आप लगा दीजिएगा। इसमें वैसे तो दोनों होने चाहिए, इसमें का वैसे तो भुजंगासन सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो कि कोबरा पोज इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें का आप लगा दो सी। फिर है कि मजबूत पाचन तंत्र के लिए उपयोगी प्राणायाम है, तो कपालभाति है, इसमें का भी। फिर कि गर्दन के दर्द में राहत के लिए आसन कौन सा है आपको बताना है। उसके लिए बच्चों जो आसन हो जाएगा उस तरह आसन हो जाएगा। इसमें का पहला लगाओ। WBC का फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल, इसमें का बी है। टखने के दर्द के लिए कौन सा योगासन लाभदायक है आपको बताना है। इसके लिए बच्चों सर्वांगासन लगा दीजिएगा। फिर है कि स्वस्थ जीवन चर्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो नियमित व्यायाम, योगासन, प्राणायाम सभी, इसमें का डी लगाओ। फिर कि पारंपरिक खेल गट्टे जो होते हैं, ठीक है, गुट्टे, ये बच्चों में जो है विकसित करता है, तो बच्चों में क्या विकसित करता है आपको बताना है। तो कहोगे समानवेन, इसमें कब भी। फिर है यहाँ से दिया कि फिटनेस के तत्व क्या हैं, तो एंडोरेंस, पावर, एगिलिटी सभी, इसमें का डी लगाइएगा। मांसपेशी बच्चों में क्या विकसित करती है आपको बताना है। ये बच्चों जो विकसित करती है समानवन को, इसमें का सी है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जो है आते हैं, तो व्यायाम, खेल, सेल्फ डिफेंस एक्टिविटी सभी। फिर है कि शारीरिक वजन कम करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग करना चाहिए, तो शारीरिक बच्चों वजन कम करने के लिए आप ये सभी कर सकते हो, दौड़ना, योग करना, कठिन व्यायाम में सभी। स्वस्थ जीवनचर्या का आवश्यक तत्व क्या है, तो कहोगे सभी आवश्यक तत्व हैं, जैसे कि अच्छा पोषण, व्यायाम, संतुलित कैलोरी, ये सभी। उसके बाद है कि आप जो है आनंद के लिए क्या करेंगे, तो खेल खेलना, खेलोगे आप, इसमें का पहला लगा दो। फिर एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए स्वास्थ्य का महत्व क्यों है आपको बताना है। इसका महत्व बच्चों इसलिए है, वजन प्रबंधन में सहायता करता है, मस्तिष्क स्वस्थता और क्षमता विकास सभी। उसके बाद 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होती है तो 4 कैलोरी की। यदि 1 ग्राम में ये बच्चों वसा पूछेगा तो 9 कैलोरी आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब प्रारंभ हुआ आपको बताना है। तो भारत में बच्चों राष्ट्रीय खेल दिवस 1995 प्रारंभ हुआ, इसमें का सी होगा। खेल प्रदर्शन निर्भर है तो बच्चों अभ्यास पर। उसके बाद है स्वास्थ्य बच्चों निर्भर है व्यायाम, पर्यावरण, पोषण सभी पर, इसमें का डी लगाओ। संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, तो संतुलित आहार के बच्चों जो आवश्यकता होती है उचित वृद्धि एवं विकास के लिए, इसमें का सी। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है, तो कहोगे कैल्शियम बच्चों दूध बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। उसके बाद एक रक्त में होता है RBC, WBC और जो हीमोग्लोबिन सभी, इसमें का डी। पुरुष का समान हीमोग्लोबिन स्तर कितना होता है आपको बताना है। पुरुषों में बच्चों जो है 14 से लेकर 18 होता है। महिलाओं में तो पूछेगा तो 12 से लेकर के जो है 16 महिलाओं में होता है, बिंदु आपको याद रखना है। फिर है कि PET का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म है फिजिकल एजुकेशन टीचर है, इसमें का बी है। फिर है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो कहोगे हॉकी है, इसमें का डी। विटामिन डी का स्रोत क्या है, कहोगे सूर्य का प्रकाश है। उसके बाद है शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है, तो बच्चों शारीरिक क्रियाओं का भी है, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक के सभी का है, इसमें का आप डी लगा दीजिए, पूर्णतः आपका ये राइट हो जाएगा। उसके बाद है सूर्य का प्रकाश बच्चों विटामिन डी का अच्छा सोर्स है, इसमें का सी है। फिर के शारीरिक शिक्षा का उद्गम किस देश से माना जाता है, कहोगे माना जाता है बच्चों ग्रीस से, एथेंस से, इसमें का डी। पारंपरिक खेल बच्चों सतोलिया में कितनी जो है टीम होती हैं, सतोलिया में बच्चों 2 टीमें होती हैं, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। ये बच्चों पहला पेपर है, अभी हम 2 पेपर और भी इसमें करा रहे हैं, उनको भी देख लीजिए। टोटल आपके 300 MCQ हो जाएंगे। इन तीनों
एमसीक्यू के माध्यम से, तीनों पेपरों के माध्यम से, महासंग्राम की क्लास के माध्यम से अपना पूरा का पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे। तो जल्दी से उन प्रश्नों को भी आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, किस भारतीय खेल को खेलने के लिए 5 छोटे पत्थर या जो है कंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है? तो उसको बच्चों हम गुट्टे कहते हैं। गुट्टे में बच्चों आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद है कि प्राणायाम में श्वास छोड़ना, इसको क्या कहते हैं आपको बताना है। देखो बच्चों, सांस छोड़ने को हम रेचक कहते हैं। सांस छोड़ना इसको रेचक कहते हैं। सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना इसको पूरक कहते हैं। सांस को रोकना या फिर सांस पर नियंत्रण, तो इसको हम कुंभक, जो कि कुंभक कहते हैं। तो इन तीनों को आपको इसके अर्थ पता होना चाहिए। कोई भी इसमें का बच्चों जो पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा, अष्टांग योग के अंतिम 3 जो अंग है ये माने जाते हैं। तो अष्टांग योग के बच्चे जो अंतिम जो 3 अंग होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं? ध्यान, धारणा, समाधि। ध्यान, धारणा और समाधि, ये बच्चों जो है माने जाते हैं आंतरिक योग। और जो शुरुआत के बच्चे जो होते हैं 5 जो आसन होते हैं, जो अंग होते हैं, ये बाहरी बच्चों जो कि अंग कहलाते हैं। ठीक है, बाहरी योगा कहलाते हैं। अगला देखिएगा कि अष्टांग योग का अंतिम कौन सा बच्चों अंग है आपको बताना है। तो अष्टांग योग में बच्चों टोटल इसमें 8 इसमें अंग हैं, जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है। तो अष्टांग योग में बच्चों टोटल इसमें 8 इसके चरण हैं, 8 इसके अंग हैं। अब कौन कौन से बच्चों ये भी समझ लीजिए। इसमें जैसे कि बच्चों पहला आपका होता है यम, दूसरा आपका नियम होता है, तीसरा आपका होता है आसन, चौथा बच्चों आपका होता है प्राणायाम, पांचवा बच्चों आपका होता है प्रत्याहार, छठा आपका होता है धारणा, सातवां आपका होता है ध्यान, ठीक है, आठवां आपकी होती है समाधि। तो बच्चों इसमें जो है क्या कह रहा कि अंतिम कौन सा आसन बच्चों, तो कहोगे समाधि इसका अंतिम आसन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका इसमें का सी। अगला देखिएगा जुम्बा बच्चों क्या है। जुम्बा बच्चों नृत्य और व्यायाम में दोनों है, इसमें का लगा दीजिएगा बी व सी दोनों। उसके बाद है कि व्यायाम करने से श्वसन दर में क्या जो परिवर्तन आता है आपको बताना है। तो कहोगे श्वसन दर बच्चों बढ़ जाती है, इसमें काशी है। उसके बाद है कि पद्म आसन को हम और किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। तो पद्म आसन को बच्चों हम जो जानते हैं कमलासन के नाम से, इसमें का बी है। या बच्चों एक धनात्मक आसन है, तो पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, ये सभी क्या है, सभी के सभी इसमें धनात्मक आसन है, इसलिए इसमें का राइट आपका रहेगा डी ऑप्शन। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतया महात्मा बुद्ध को किस आसन में बैठा जो कि दर्शाया गया है। तो महात्मा बुद्ध को बच्चों आपने देखा होगा पद्मासन में बैठते हुए, इसमें का बी है। उसके बाद कि प्राणायाम में सांस छोड़ने को क्या कहते हैं। देखो बच्चों पूरा का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना। ठीक है, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना फिर सांस को छोड़ना। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। तो इसमें बच्चों कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो है सांस को रोकने को कहते हैं। तो सांस को रोकने को हम बच्चों कहते हैं कुंभक। फिर से समझ लीजिए, पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, सांस को बाहर निकालना, और कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। क्या होता है, सांस को रोकना। तो इसमें श्वास को रोकना बच्चों कुंभक हो जाएगा, इसमें का तीसरा ऑप्शन। उसके बाद है भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था आपको बताना है। तो भारत में बच्चों शारीरिक शिक्षा को जो शुरू किया था HC बक ने, इसमें का डी। उसके बाद है YMCA शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो कहोगे 1920 में हुई थी बच्चों। किसने किया था, ठीक है, किसने किया था, तो कहोगे इसकी बच्चों जो स्थापना किया था HC बक जी ने, इसमें का लगा दीजिएगा बी ऑप्शन। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। तो शारीरिक शिक्षा की जो बच्चों आवश्यकता है लोगों के जो है आम स्वास्थ्य में सुधार के लिए, इसमें का पहला। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है।
तो इसका जो संबंध है एक बालक के समग्र विकास से है, इसमें का डी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो कहोगे हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, इसमें का सी है। फिर कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, ये किसने कहा ऐसा, ऐसा अरस्तु महोदय ने कहा है, इसमें का पहला हो जाएगा। अरस्तु और प्लेटो किस देश से संबंधित हैं, ये बच्चों जो है ग्रीस देश से संबंधित है, ग्रीस के हैं। उसके बाद है अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब हुई, जिसको हम ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी जो स्थापना हुई 1954 में, इसमें का लगा दीजिएगा पहला। उसके बाद है हनुमान व्यायाम प्रचारण मंडल, जो कि अमरावती में बच्चों स्थित है, इसके संस्थापक कौन है, तो वैद ब्रदर्स हैं, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। ठीक है, इसके बच्चों जो संस्थापक है अंबादास पंत जी हैं और आनंद जो कि कृष्णा जी हैं। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को शारीरिक शिक्षा का स्वर्णकाल कहा जाता है, आपको बताना है। तो किसको कहा जाता है बच्चों, तो कहोगे प्राचीन ग्रीस को, इसमें का राइट आपका जो रहेगा सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर बनेगा। उसके बाद देखिएगा शारीरिक शिक्षा की प्राकृत होती है, तो इसकी प्राकृत बच्चों क्या है, इसकी प्राकृत बच्चों शारीरिक मानसिक सामाजिक सभी है, इसमें कब डी लगाओ। फिर कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम में बच्चों कब प्रारंभ की गई, आपको बताना है। इसको प्रारंभ किया गया था 1953 में, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। फिर कि नेता सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थानों की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसकी स्थापना बच्चों 1961 में हुई थी, इसमें का डी। उसके बाद है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, आपको बताना है। इसकी बच्चों जो स्थापना हुई 25 जनवरी 1984 को, इसमें का पहला, क्योंकि बच्चों 1984 को इसकी स्थापना हुई है सही की स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसमें का पहला ऑप्शन है। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की थी, आपको बताना है। तो शारीरिक शिक्षा के बच्चों शुरुआत जो कि फ्रेडरिक जॉन ने किया है, क्योंकि इनको बच्चों आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता भी माना जाता है। इन्होंने बच्चों जर्मनी में जिम्नास्टिक शारीरिक प्रशिक्षण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने बच्चों निभाई थी। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति का करती है, तो कहोगे शारीरिक विकास भी करती है, मानसिक का भी करती है, सामाजिक विकास है, सभी विकास करती है, इसमें का डी। फिर 27 नंबर क्वेश्चन की कबड्डी में लोना के कितने जो है अंक मिलते हैं, आपको बताना है। तो लोना के बच्चे 2 अंक मिलते हैं, इसमें का बी है। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, तो मैदान का, इसमें का पहला। शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ी किस विधि के द्वारा अच्छी तरह जो सीखते हैं, आपको बताना है। तो प्रदर्शन विधि के द्वारा, इसमें का डी। 30 नंबर क्वेश्चन की किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गमक विकास, मानसिक विकास, मानवीय संबंधों का विकास है, ऐसा किसने कहा, ऐसा बच्चों चार्ल्स बूचर ने कहा है, इसमें का पहला है। उसके बाद कि हनुमान व्यायाम प्रचारण मंडल शारीरिक शिक्षा कॉलेज जो कि अमरावती में स्थित है, इसकी स्थापना बच्चों कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1914 में, इसमें का भी। प्राचीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ हुआ है, तो कब हुआ है, तो कहोगे 776 BC में, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। फिर कि फिट इंडिया आंदोलन का भी प्रारंभ हुआ, आपको बताना है। ये बच्चों जो प्रारंभ हुआ था 29 अगस्त 2019 को, इसमें का पहला। राष्ट्रीय खेल दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को ही मनाया जाता है, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिट इंडिया आंदोलन का जो है उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका उद्देश्य है स्वस्थ जीवन शैली, इसमें का पहला। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित हुए थे, आपको बताना है। ये बच्चे भुवनेश्वर में हुए थे, इसमें का आप सी लगाइएगा। उसके बाद है कि मोटापा निम्नलिखित में से जो है किस रोग के लिए उत्तरदायी है, तो मोटापा बच्चों यदि आपको होगा तो मधुमेह भी आपको हो सकता है, टाइप 2 प्रकार का, दिल की बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, बड़ी आंत का कैंसर ये भी बढ़ जाता है, इसमें का लगा दीजिएगा सी, ये सभी बच्चों खतरे बढ़ जाते हैं। फिर ये कथन किसका है कि शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का
ही जो है एक आधारभूत अंग है, ऐसा किसने कहा है? ये बच्चों कथन चार्ल्स बूचर जी का है। इसमें का बी लगाओ। फिर कि भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, सही की। ठीक है, इसमें का लगा दीजिएगा पहला। अगला दिखेगा कि गैनियोमीटर एक बच्चों उपकरण है जिससे मापा जाता है। इससे बच्चों क्या मापा जाता है? संधि का कोण। इसमें का बी है। गामक कौशल सीखने का उत्तम तरीका है, तो अभ्यास के माध्यम से। इसमें का बी। फिर यहाँ से दिया हुआ है कि स्टेडियोमीटर का प्रयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका प्रयोग बच्चों ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। इसमें का सी। लचीलापन विकसित करने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? आपको बताना है। तो स्लो स्ट्रेचिंग और जो है होल्ड विधि। इसमें का लगा दीजिएगा सी। ऊर्जा मापन की इकाई है, तो कहोगे जूल है। जूल में ऊर्जा का मापन होता है। मोटर फिटनेस में क्या शामिल है? इसमें बच्चों गति, समन्वय, चलता है सभी। इसमें का डी लगाइएगा। मोटर फिटनेस टेस्ट में 800 मीटर दौड़ या पैदल चलना ये बच्चों मापता है। तो क्या मापता है? ये बच्चों चलता, शक्ति, सहनशीलता सभी को। इसमें का आप डी लगाइएगा। चलता बच्चों परीक्षण उपरोक्त होगा। तो ये बच्चों जो है जो परीक्षण है जो उपरोक्त होगा, ये बच्चों थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि मोटर फिटनेस टेस्ट में 800 मीटर दौड़ या पैदल चलना ये बच्चों मापता है सहनशीलता को। इसमें का आप सी लगाइएगा 46 का। ठीक है, उसके बाद है कि चलता बच्चों परीक्षण उपरोक्त होगा, तो बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए। इसमें का बी। अगला देखिएगा कि कौन सा फिटनेस का घटक नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो है जैसे कि गति, शक्ति, सहनशीलता ये तीनों इसके जो कि घटक हैं, लेकिन वेट ट्रेनिंग इसका घटक नहीं है। फिर के किस जो है गामक घटक में लंबे समय तक लगातार जो है काम करना शामिल है, तो सहनशीलता में। इसमें का पहला। उसके बाद है कि 50 मीटर स्प्रिंट एक धावक का दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? उसकी गति को। इसमें का बी है। थकान के विरुद्ध प्रतिकार करने की जो क्षमता होती है क्या कहलाती है? इसको बच्चों हम सहनशीलता कहते हैं। इसमें का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति के साथ विभिन्न गुण हैं, तो बच्चों कार की प्राकृत भी है, और जो है व्यक्ति के शरीर का आकार एवं आकृति भी है, संरचना, आयु, लिंग सभी। इसमें का डी। खाना खाने के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जाता है? कहोगे वज्रासन किया जाता है। इसमें का डी होगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है कि एरोबिक फिटनेस किसके माध्यम से सबसे अच्छी तरह से जो प्राप्त की जा सकती है? तो इसको बच्चों जो है लंबी दूरी की दौड़ से जो है सबसे अच्छे माध्यम से इसको प्राप्त की जा सकती है। एरोबिक्स क्या है आपको बताना है। एरोबिक क्या बच्चों? ठीक है, 55 की यदि हम बात करें, एरोबिक बच्चों जो है संगीत के माध्यम से व्यायाम है। इसमें कब पहला लगाओ। बीएमआई का पूरा फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स हो जाएगा। इसमें कब लगा दीजिएगा बी, बॉडी मास इंडेक्स। फिर कि बॉडी मास इंडेक्स में गणना की जाती है। इसमें बच्चों हम जो गणना करते हैं, ठीक है, मोटापे की। इसमें का बी है। मोटापा बच्चों हो जाता है जब आप बार बार खाते हैं तब भी हाँ तभी होगा। इसमें का पहला लगा दीजिएगा। जरूरत से जो है अधिक कैलोरी लेते हो तब भी हो सकता है। ठीक है, जरूरत से अधिक कैलोरी लोगे तब भी बच्चों हो जाएगा। तो इसमें का जरूरत से अधिक कैलोरी लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों। इसमें का लगा। और जो है मध्यम व्यायाम जो कि करते हैं तो कारण हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छा जो कि यही वर्णन करता है। जरूरत से अधिक जब कैलोरी आप लोगे तो मोटापा तो होगा ही। इसमें का बच्चों लगा दीजिएगा बी। फिर कि एक व्यक्ति का आसन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है उसकी जीवन शैली से। इसमें का पहला। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? आपको बताना है। इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। इसमें का बी होगा। फिर कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो संस्कृत के युज धातु से हुई है। अगला देखिएगा, योग की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो कहोगे भारत से हुई है। इसमें का सी है। भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? आपको बताना है।
तो भगवत गीता में बच्चों कर्मयोग पर बल दिया गया है, इसमें का पहला है। अष्टांग योग का अंग है। देखो अष्टांग योग में बच्चों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो कि धारणा ध्यान समाधि, तो इसमें जो कि 8 इसमें अंग है, जिसमें प्राणायाम आपका आता है, तो यही इसका अंग है। प्रत्याहार बच्चों अष्टांग योग का कौन सा अंग है आपको बताना है। तो प्रत्याहार बच्चों जो अंग है 5वां अंग है, इसमें का डी। क्योंकि बच्चों 1 नंबर पे आपका आता है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान, 8वां आपकी समाधि। मतलब जैसे हाँ, अगला देखिएगा फिर कि आश्रय का तात्पर्य क्या है आपको बताना है। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है चोरी न करना। इसके बाद है योग में कितनी जो है शुद्ध क्रियाएं होती हैं। इसमें बच्चों 6 शुद्ध क्रियाएं होती हैं, इसमें का डी है। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य नमस्कार में कौन सा आसन नहीं किया जाता है आपको बताना है। इसमें बच्चों धनुरासन नहीं किया जाता है और सभी किए जाते हैं। सूर्य नमस्कार में बच्चों टोटल इसमें 12 आपके आसन होते हैं। अगला देखिएगा कि नैतिक का संबंध किससे है आपको बताना है। इसका संबंध बच्चों क्रिया से है। फिर कि कुंभक का संबंध है बच्चों, तो प्राणायाम के बच्चों एक घटक हैं, इसमें का बी है। स्थिर सुखम आसनम, ये जो परिभाषा है किसकी है, तो कहोगे आसन की परिभाषा है, इसमें का डी होगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से कौन सा प्राणायाम है आपको बताना है। तो कौन सा बच्चों इसमें का प्राणायाम, तो कहोगे उज्जयी जो है बच्चों प्राणायाम है, इसमें कब लगा दीजिएगा, रहेगा आपका सी। और जो इसमें नौली बस्ती ये जो दिए हुए हैं ये बच्चों जो कि मुख्य रूप से षटकर्म है, ठीक है। फिर कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है, इसमें का भी। इनको बच्चों जो है 2020 में स्वर्ण पदक जो कि इन्होंने जीता था। फिर कि योगा कर्मस्स कौशलम, ये जो परिभाषा बच्चों भगवत गीता में दी गई है, इसमें का सी। शीतकारी क्या है आपको बताना है। ये बच्चों प्राणायाम है शीतकारी। योग सूत्र के रचयिता कौन है, कहोगे महर्षि पतंजलि जी हैं, इसमें का राइट आपका रहेगा बी। फिर एक योग करने वाले के लिए किस प्रकार का भोजन अच्छा होता है, तो कहोगे सात्विक होता है सबसे अच्छा। फिर एक किस जो है महापुरुष के अनुसार योग समाधि है आपको बताना है, तो किसके अनुसार बच्चों है, तो पतंजलि के अनुसार है। फिर कि सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां होते, कितने आसन होते, कहोगे 12 इसमें पोज होते हैं, इसमें का पहला। कमर दर्द के रोगियों के लिए कौन सा आसन उपयोगी है आपको बताना है। उसके लिए बच्चों उत्तम आसन सबसे उपयोगी है। उसके बाद है हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं, तो इसके अनुसार बच्चों महायोग के जो प्रकार हैं कितने हैं, तो इसके जो प्रकार हैं 4 प्रकार है, इसमें का बी है। भौरे की गुंजन जैसे श्वास की आवाज किस प्राणायाम में होती है आपको बताना है, तो भ्रामरी जो प्राणायाम में, इसमें का बी। प्राणायाम के 2 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। तो प्राणायाम के बच्चों 2 नहीं, इसमें प्राणायाम के मुख्य घटक कौन, तो इसके 3 ही घटक होते हैं। पूरा का मतलब होता है बच्चों सांस को अंदर लेना, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। इसमें से कोई भी इसका अर्थ पूछ सकता है, ये सभी इसके घटक हैं। पतंजलि बच्चों अष्टांग योग में जो है नियम कितने होते हैं आपको बताना है, तो इनके अनुसार बच्चों जो नियम होते हैं 5 होते हैं, इसमें का पहला। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है, तो यम नियम प्रत्याहार, लेकिन नैति इसका बच्चों अंग नहीं है। किसने कहा है कि मनोरंजन एक ऐसा मन बहलाने का अनुभव है जिससे व्यक्ति को शांति प्रसन्नता प्राप्त होती है, ये बच्चों बूचर ने कहा है। अगला देखिएगा कि उस क्रिया या गतिविधियों को क्या कहते हैं जिसमें भाग लेकर व्यक्ति को आनंद खुशी प्राप्त होती है, उसको मनोरंजन कहते हैं, इसमें का भी। फिर कि स्वस्थ एवं तरोताजा रहने के लिए मनोरंजन आवश्यक होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य पूर्णतया। निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का उद्देश्य एवं लक्ष्य है
आपको बताना है। इसका उद्देश्य जो लक्ष्य है, खाली समय का सदुपयोग भी है, तनाव से मुक्ति होती, प्रसन्नता, संतुष्टि की प्राप्ति सभी। किसने कहा है कि मनोरंजन वह गतिविधि है जिसमें कोई कर्ता स्वेच्छा से भाग लेता है तथा दैनिक जीवन में मानसिक एवं शारीरिक दबाव बनाने वाली अन्य गतिविधियों से भिन्न होती है। यह बच्चों जो स्टेटमेंट है बटलर महोदय का है, इसमें का बे लगाओ। मनोरंजन शारीरिक व मानसिक थकान से दूर करता है, ये बच्चों पूर्णतया सत्य है। खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जो खेलों को मनोरंजन का प्रमुख आधार मानता है, आपको बताना है। तो कहोगे मनोरंजन का सिद्धांत मानता है। फिर कि मनोरंजन जीवन में क्यों जो है आवश्यक है, आपको बताना है। इसलिए बच्चों आवश्यक है क्योंकि जो है मनोरंजन से जो है मन शांत रहता है। उसके बाद कि ग्रामीण मनोरंजन का जो है साधन है, तो कहोगे जिम जाना, क्योंकि ट्रैफिक को ट्रैकिंग है सभी। तो इसमें बच्चों जो कि ग्रामीण की बात कर रहा तो ग्रामीण के तो होंगे नहीं। इसमें जो जैसे कि गीत संगीत मेले ये सभी त्यौहार वगैरह ये मनोरंजन के साधन है गाँव के, ये तो शहर के हो जाएंगे। तो इसमें आप डी लगा दो, ज़्यादा सही रहेगा। फिर कि मनोरंजन खेल एक भाग है, तो किसका भाग बच्चों? ये जो बच्चों भाग है, ठीक है, ये पाठ योजना का भाग है, इसमें का बी है। गिल्ली डंडा, कंचे, स्टापू किस जो है देश के पारंपरिक खेल है, तो भारत के हैं। फिर 97 है कि घर के बाहर तंबू अथवा जो है झोपड़ियों में रहने को जो है क्या कहते हैं? इसको बच्चों जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको हम सिविल कहते हैं। उसके बाद है कि भारतीय को बढ़ावा देने के लिए आयोजित जो है किया गया है था, तो क्या किया गया था? तो कहोगे सामूहिक लयबद्ध गतिविधियां, इसमें का डी। फिर कि सूर्यदेव किसे कहा जाता है, आपको बताना है। सूर्यदेव बच्चों अपोलो को, इसमें का पहला, क्योंकि बच्चों ग्रीक व रोमन जो कि पौराणिक कथाओं में अपोलो को अक्सर सूर्य के देवता के रूप में पहचाना जाता है। फिर कि किस जो भारतीय खेलों को खेलने के लिए एक गिल्ली एक डंडे की आवश्यकता पड़ती है, तो कहोगे गिल्ली डंडे में ही पड़ती है, इसमें का डी। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि अष्टांग योग के अंतिम जो 3 अंग होते हैं ये माने जाते हैं। देखो अष्टांग योग में बच्चों इसमें 8 इसके चरण होते हैं, 8 इसके अंग होते हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें बच्चों जो लास्ट के जो 3 अंग होते हैं कौन कौन से? धारणा, ध्यान और जो है समाधि। तो ये बच्चों जो 3 अंग होते हैं लास्ट के, ये बच्चों आंतरिक योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? आंतरिक योग कहलाते हैं। शुरुआत के जो 5 आसन होते हैं ये बाहरी योग जो कि आसन कहलाते हैं, इसमें का भी। उसके बाद है योग सूत्र के रचयिता कौन है भैया? तो कहोगे महर्षि पतंजलि जी हैं, इसमें का सी। निम्न में से कौन सी क्रिया प्राणायाम का अंग नहीं है, आपको बताना है। तो प्राणायाम के बच्चों 3 घटक होते हैं, पूरक होता है, रेचक होता है और कुंभक होते हैं। लेकिन बस्ती कोई भी इसका घटक नहीं है, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। अष्टांग योग का अंतिम अंग कौन सा है, आपको बताना है। तो अष्टांग योग में बच्चों टोटल इसमें 8 आपके चरण हैं, 8 आपके योगा हैं। तो इसमें लास्ट में बच्चों समाधि आता है। क्या आता है? समाधि आता है, इसमें का सी है। उसके बाद है कि योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किस ऋषि ने किया है, आपको बताना है। तो कहो कि महर्षि पतंजलि ने। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि टिड्डी मुद्रा से संबंधित कौन सा आसन है, आपको बताना है। तो शलभ आसन है, इसमें का बी हो जाएगा। जुम्बा क्या बच्चों? जुम्बा बच्चों नृत्य और व्यायाम दोनों है, नृत्य के माध्यम से व्यायाम होता है, इसमें का डी लगाइएगा। एरोबिक्स क्या बच्चों? एक्सरसाइज है, व्यायाम है, इसमें का पहला। फिर कि फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य है वो है स्वस्थ जीवन शैली, इसमें का पहला। फिट इंडिया आंदोलन फिर मूवमेंट किसने जो है प्रारंभ किया, आपको बताना है। तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया बच्चों। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। कब किया था? 2019 में, ठीक है, 29 अगस्त 2019 में। उसके बाद है व्यायाम करने से श्वसन दर में क्या परिवर्तन होता है, आपको बताना है।
तो कहोगे श्वसन जो दर है ये बढ़ जाती है। इसमें का सी। हठ योग प्रदीपिका का संकलन किसने किया है? तो कहोगे स्वात्मा राम ने। इसमें का पहला है। उसके बाद एक योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है आपको बताना है। इसकी बच्चों उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है। इसमें का सी है। सूर्य नमस्कार में कितने बच्चों स्थितियाँ होती है? इसमें टोटल 12 आपके आसन होते हैं। इसमें का सी है। पद्म आसन को हम और किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। पद्म बच्चों आसन को हम कमल आसन के नाम से जानते हैं। इसमें का बी पूर्णतः आपका राइट है। उसके बाद है यह एक धनात्मक आसन है। तो पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, ये सभी के धनात्मक आसन है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है यह एक जो है विश्रात्मक जो है आसन है। तो कौन सा है आपको बताना है। तो कहोगे ये सभी हैं। स्वानासन भी है, मकरासन भी है, शशांकासन है, सभी। इसमें का डी लगाओ। फिर है यह एक सुधारात्मक आसन है। तो हल आसन, पद्मासन, पद्मासन में सभी हैं। उसके बाद की समानतया महात्मा बुद्ध को किस आसन में बैठा हुआ दर्शाया गया है? तो महात्मा बुद्ध को बच्चों जो दर्शाया गया है पद्मासन में। इसमें का भी हो जाएगा। प्राणायाम में श्वास रोकने को क्या कहते हैं? देखो बच्चों प्राणायाम के 3 घटक होते हैं, तीनों के बारे में आप समझ लीजिए। पूरक का मतलब होता है बच्चों सांस को अंदर लेना। रेचक का मतलब होता है बच्चों अंदर लेना, ठीक है। रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। फिर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष सबसे पहले स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक मानवाधिकार के रूप में जो है अभिव्यक्त किया है आपको बताना है। तो कहोगे 1946 को। 1946 को बच्चों व्यक्त किया है क्योंकि WHO की जो स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना हुई है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला देखो कौन सा खाद्य पदार्थ वसा का प्रमुख घटक है आपको बताना है। तो वसा का प्रमुख जो घटक हो जाएगा मक्खन, पनीर और तेल। वर्तमान में बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? तो कहोगे व्यवहार या जीवन शैली। इसमें का भी है। कौन सा खाद्य पदार्थ आहार में रेशे प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो फल, सब्जियां, दालें सभी। इसमें का डी लगा दो। कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो हमारे शरीर को ऊर्जा बच्चों कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा देता है। इसमें का पहला। कौन से घटक हमारे भोजन में प्रमुख जो कि पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं? तो सभी कराते हैं, विटामिन, खनिज, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक दक्षता का घटक है? तो ये सभी हैं। लचीलापन भी है, सहन शक्ति, शक्ति सभी। फिर कि शारीरिक प्रदर्शन किस पर निर्भर करता है? तो शारीरिक जो है स्वस्थता ये फिटनेस है सभी पर। फिर कि खेल एक है। तो खेल क्या है बच्चों आपको बताना है, ठीक है। तो खेल क्या है? खेल बच्चों नियोजित व सुव्यवस्थित गतिविधि भी है, शैक्षिक प्रक्रिया भी है, वैज्ञानिक प्रक्रिया सभी है। इसमें का आप डी लगाओ। खेल कूद न केवल खाली समय का सदुपयोग है बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का उत्तम साधन भी है। ये बच्चों पूर्णतः सत्य है। उसके बाद है 31 नंबर। किसने कहा कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क विश्व स्तर पर स्वीकार की जाने वाली एक संक्षिप्त लेकिन पूर्ण परिभाषा है? ये बच्चों जॉन लॉक ने कहा है। उसके बाद यह कथन किसका है कि आप अपने में रक्त संचार के ओज के कारण भगवान श्री कृष्ण की अपूर्ण बुद्धि तथा शक्ति को अधिक जानोगे? तो विवेकानंद जी ने कहा है। इसमें का आप सी लगाओ। फिर कि यह कथन किसका है कि शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का आधारभूत अंग है? ये बच्चों जो स्टेटमेंट है जो कि बूचर जी का है, चार्ल्स बूचर का। फिर कि भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसको हम सही कहते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय बच्चों नई दिल्ली में स्थित है। अब इसकी बच्चों स्थापना कब हुई सही की?
तो कहोगे इसकी स्थापना बच्चों हुई 25 जनवरी 1984 को। इसमें का साई की जो स्थापना बच्चों हुई है वो कब हुई है? ठीक है, तो इसमें का बच्चों 1984 अब लगा दीजिएगा। वैसे तो ये जो 16 मार्च दिया हुआ है माना जा सकता है, हालांकि आधिकारिक जो कि गठन जो कि 25 जनवरी 1984 को ही हुआ है। फिर देखो, प्राचीन भारत में किस खेल का व्यापक प्रचलन था? तो कुश्ती, मलखंभ, तलवारबाजी सभी का। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कि भारत में ताराचंद शारीरिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? आपको बताना है, तो 1948 में। उसके बाद 38 नंबर है, यह कथन किसका है कि आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है? विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। उसके बाद कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो कहोगे केडी जाधव जी ने। कि 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस खेल पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो है रख दिया गया है? तो किसका बच्चों नाम चेंज करके रखा गया है? तो कहोगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। इसमें का भी। फिर कि किसने कहा कि मनोरंजन एक ऐसा मन बहलाने का अनुभव है जिससे व्यक्ति को शांति प्रसन्नता प्राप्त होती है? तो ऐसा किसने कहा है? तो कहोगे हचिंसन ने कहा है। इसमें का डी होगा। उस क्रिया गतिविधि को क्या कहते हैं जिसमें भाग लेकर व्यक्ति को आनंद खुशी प्राप्त होती है? इसको हम मनोरंजन कहते हैं। इसमें का बी है। गिल्ली डंडा एक शुद्ध भारतीय खेल है। बिल्कुल ये सत्य है। किस भारतीय खेल को खेलने के लिए एक डंडे की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि गिल्ली डंडे को खेलने में होती है। किस भारतीय खेल को खेलने के लिए 5 छोटे पत्थर कंकड़ों की आवश्यकता होती है? तो कहोगे किसमें बच्चों आवश्यकता होती? कहोगे गुट्टे में होती है। इसमें का लगा दीजिएगा सी। गुट्टे में बच्चों जो कि 5 पत्थरों की आवश्यकता होती है। फिर कि भारतीय संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल नीति का प्रस्ताव कब रखा गया था? आपको बताना है। यह प्रस्ताव बच्चों 21 अगस्त 1984 को इसमें का पहला है। फिर कि स्वस्थ एवं तरोताजा रहने के लिए मनोरंजन आवश्यक होता है। बिल्कुल होता है, सत्य है। निम्न में से कौन सा मनोरंजन का उद्देश्य एवं लक्ष्य है? आपको बताना है। तो कहोगे जैसे कि खाली समय का सदुपयोग भी है, तनाव से मुक्ति, प्रसन्नता, संतुष्टि की प्राप्ति सभी। फिर कि घर के अंदर या बाहर परिवार के सदस्यों के द्वारा अवकाश के समय आयोजित किए जाने वाले मनोरंजनात्मक कार्यक्रम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये बच्चों पारिवारिक मनोरंजन कहलाते हैं। इसमें का भी है। किसने कहा है कि मनोरंजन वह गतिविधि है जिसमें कोई कर्ता स्वेच्छा से भाग लेता है तथा जो दैनिक जीवन में मानसिक शारीरिक दबाव बनाने वाली अन्य गतिविधियों से भिन्न होती है? ये बच्चों एडवर्थ ने कहा है। इसमें का डी लगा दीजिएगा 50 का। फिर 51 नंबर क्वेश्चन की प्राणायाम में श्वास अंदर लेना, इसको बच्चों हम पूरक कहते हैं। बाहर निकालना रेचक होता है, बाहर निकालना। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। प्राणायाम का अर्थ क्या है बच्चों? तो कहोगे श्वास पर नियंत्रण, निगमन, प्राणों ये सभी। इसमें का आप डी लगा दीजिएगा। फिर कि अष्टांग योग में यम कितने होते हैं? तो कहोगे यम बच्चों 5 होते हैं। इसमें का पहला है। कौन कौन से होते हैं? अहिंसा, सत्य, आस्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उसके बाद है पतंजलि अष्टांग योग में जो है नियम कितने हैं? तो अष्टांग योग में बच्चों नियम जो है कितने होते हैं? तो नियम बच्चों 5 होते हैं। इसमें का लगा दीजिएगा पहला। अगला देखिएगा कि भौरे की जो है गुंजन जैसी श्वास की आवाज किस प्राणायाम में होती है? तो भ्रामरी प्राणायाम में होती है भौरे की गुंजन जैसी आवाज। इसमें का बी है। प्राणायाम के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो कुंभक, रेचक, पूरक है सभी। प्राणायाम में श्वास छोड़ने को क्या कहते हैं? देखो सांस छोड़ने को हम रेचक कहते हैं। पूरक मतलब होता है सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना। छोड़ना होता है रेचक, कुंभक होता है रोकना। फिर कि वज्रासन के संदर्भ में कौन सा कथन बच्चों सत्य है? आपको बताना है।
तो बच्चों पाचन में भी सहायक है, गैस की समस्या को दूर करता है, भी सत्य है। घुटनों, टांगों, पैरों से जांघों के दर्द में कमी आती है, सभी इसमें का डी लगाइएगा। फिर एक ऋषि मेनुओं के अनुसार योगासन कितने प्रकार के होते हैं? तो कहोगे 84 प्रकार के, इसमें 81। निम्न में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? तो यम, नियम, प्रत्याहार, लेकिन नैति इसका बच्चों नहीं है और सभी हैं। नैति बच्चों इसका योग जो कि नहीं है। फिट इंडिया मूवमेंट बच्चों कब शुरू हुआ? 29 अगस्त 2019 को। ये तो क्वेश्चन अभी से पहले भी हो चुका है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। फिट इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो कहोगे फिट इंडिया मूवमेंट है, इसमें का बी है। 63 नंबर क्वेश्चन के नेशनल फिटनेस कोर की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है। इसकी शुरुआत बच्चों हुई है 1965 से, इसमें का लगा दीजिए 81। उसके बाद है राष्ट्रीय खेल दिवस बच्चों मनाया जाता है 29 अगस्त को, इसमें का डी है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे 21 जून को, इसमें का डी है। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित हुआ? भुवनेश्वर में बच्चों हुआ है, इसमें का रेट आपका होगा सी। फिर यहाँ से 67 नंबर क्वेश्चन है कि खेल का वह कौन सा सिद्धांत जो खेलों को मनोरंजन का प्रमुख आधार जो कि मानता है? आपको बताना है। तो कहोगे मनोरंजन का सिद्धांत मानता है, इसमें का सी है। तनाव से मुक्ति के रूप में मनोरंजन सार्वभौम है, ये पूर्णतः सत्य है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मनोरंजन का शाब्दिक अर्थ मन को पुनः तरोताजा करना है, ये भी पूर्णतः बच्चों कथन सत्य है। फिर कि मनोरंजन शारीरिक जो है मानसिक थकान की को जो है दूर करता है, ये भी बच्चों पूर्णतः सत्य है। उसके बाद कि महिलाओं में शारीरिक जो वसा है कितने प्रतिशत होती है? तो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, 18 से 20% होती है, जबकि पुरुषों में बच्चों 10 से 12% वसा होती है, इसमें का लगा दो सी। फिर एक इनमें में से कौन सा साधन शारीरिक प्रदर्शन में वृद्धि करता है? तो कहोगे ये सभी करता है, जॉगिंग, जंपिंग रोप, साइकिलिंग, ये सभी। फिर 74 नंबर है निम्न में से कौन सा एक एरोबिक्स व्यायाम का प्रकार नहीं है? आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो है साइकिलिंग ये भी व्यायाम है, स्विमिंग भी है, लेकिन इसमें जो वेट लिफ्टिंग है ये बच्चों नहीं है, इसमें का सी। फिर एक लिखे में से कौन सा शारीरिक स्वच्छता का घटक है? आपको बताना है। तो ये बच्चों सभी हैं, शक्ति, गति, सहनशीलता, सभी। फिर कि रस्सी कूदने से समानता कितनी कैलोरी बे होती है? तो 750 कैलोरी बे होती है। निम्न में से कौन सा उन्नत स्वास्थ्य का घोतक है? आपको बताना है, ये सभी हैं, इसमें का आप डी लगा दीजिएगा। उसके बाद है शारीरिक स्वस्थता न होने पर व्यक्ति को किन किन रोगों का सामना करना पड़ सकता है? आपको बताना है। तो कहोगे स्थूलता मतलब जिसको मोटापा कहते हैं, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, भी सभी का जो है सामना करना पड़ सकता है। मानव को शारीरिक स्वस्थता किस लिए आवश्यक है? आपको बताना है। तो कहोगे शारीरिक जो है क्रियाशीलता के लिए, इसमें का भी। शारीरिक स्वस्थता किस आयु के लिए आवश्यक है? तो ये बच्चों जो है किस आयु के लिए आवश्यक? तो सभी जो है आयु वर्गों के लिए है, इसमें का आप लगा दीजिएगा डी। फिर कि आप जो है उपनिषदों तथा जो है आत्मा के प्रताप को भी शुद्धता से जो है समझेंगे जब आप अपने पैरों पर स्थिर खड़े होंगे तथा अपने को बलशाली अनुभव करेंगे। ये जो कथन है किसका है? विवेकानंद जी का है, इसमें का पहला लगाओ। फिर है कि किस जो है विदेशी राजपूत ने हिंदू काल में प्रचलित शारीरिक शिक्षा का वर्णन जो अपने ग्रंथ में किया है? आपको बताना है। किसने किया बच्चों? तो मेगस्थनीज ने किया है, इसमें का भी लगा दो। फिर कि किस काल में प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार की क्रियाएं जन सम्मान के लिए कराई जाती थी? तो नालंदा काल में। शारीरिक शिक्षा में खिलाड़ी किस विधि के द्वारा अच्छी तरह से सीखते थे? तो प्रदर्शन विधि के द्वारा, इसमें का डी। किसने कहा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गमक विकास, मानसिक विकास, मानवीय संबंधों का विकास है? ये बच्चों किसने कहा है? ये चार्ल्स बूचर ने कहा है, इसमें का पहला है। जल में घुलनशील बच्चों विटामिन है, जल में केवल 2 ही विटामिन घुलते हैं, बी व सी, इसमें का सी लगा दीजिएगा।
अगला देखिएगा, कौन सा विटामिन कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है? तो कहोगे हड्डियों के लिए बच्चों विटामिन डी आवश्यक है। इसमें का करेक्ट होगा आपका बी। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो कहोगे सूर्य की रोशनी है। फिर है कि आलू, अनाज, दालें, फलियां और जो है कई जो है ये महत्वपूर्ण बच्चों स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं महत्वपूर्ण? आपको बताना है। ये बच्चों जो सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्स हैं। उसके बाद कि निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो पनीर इसमें जो दिया हुआ है प्रोटीन की बच्चों बात कर रहा है ये, ठीक है। तो प्रोटीन में बच्चों जैसे कि पनीर भी है, अंडा भी है, फलिया भी है। तो इसमें का जो है जो विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में बच्चों अंडे में प्रोटीन भी होती है। तो इसमें का अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। एक ज़्यादा होना चाहिए। फिर है एजुकेशन, जो कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो कहोगे लैटिन वर्ड से। इसमें का बी। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अंग है, ये पूर्णतः बच्चों सत्य है। भी आपका है 93 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा आप भगवत गीता को अधिक समझ पाएंगे यदि आपकी भुजाएं और अन्य मांसपेशियां भी अधिक मजबूत होंगी तब? ऐसा बच्चों किसने कहा है? विवेकानंद जी ने। उसके बाद है कि वैदिक कालीन शारीरिक शिक्षा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वेदों में मिलता है। शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मानव को शिक्षित करना ये क्या कहलाता है? इसको हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। इसमें का सी। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ में शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कब बच्चों प्रारंभ हुआ? 1932 में। इसमें का डी लगा दीजिएगा। उसके बाद है हनुमान व्यायाम प्रचार मंडल शारीरिक शिक्षा कॉलेज जो कि अमरावती में, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी बच्चों स्थापना जो हुई है वो हुई 1914 में। इसमें का बी है। फिर कि राजपूत काल में शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले राजा कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान थे बच्चों। उसके बाद है क्या शारीरिक शिक्षा से इन क्षमताओं को जो है विकसित किया जा सकता है? बिल्कुल, शारीरिक भी कर सकते हो क्षमताओं का विकसित, मानसिक जो कि शक्तियों का, ठीक है। इन सभी क्षमताओं को जो विकसित आप कर सकते हो, भावात्मक वगैरह। इसमें कब डी लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा लास्ट का क्वेश्चन है कि नेता सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला, इसकी स्थापना बच्चों कब हुई आपको बताना है। तो 7 मई 1961 को इसकी स्थापना हुई है। इसमें कब लगा दीजिएगा बी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन जो कि मैंने कराया, कि इसकी क्लास जो ऑलरेडी मैंने करा रखी है। आशा करता हूँ हमने देखा होगा। यदि नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जा करके सबसे लास्ट वाले वीडियो को आप देख लेना है। सारी क्लासें मैंने करा रखी हैं। और पेपर हो जाएगा तो पेपर अपना भेज देना इस नंबर पे 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। मिलता हूं वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।